दोस्तों, अभी सबसे बड़ा जो सिचुएशन है लोगों के पास में, वो पेमेंट गेटवे को लेकर के है कि हमारा जो कार्ड पेमेंट है वो कब स्टार्ट होगा, हम सबको जो कमीशन है, बोनस है, वो कब मिलेगा। लोग इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा आशंकित हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से इंतजार किया है। तो इसी के लिए तो हम चिंतित हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई पूजा भक्ति करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, यहाँ पर पैसे के लिए सब लोग आया है। मेन प्रायोरिटी, लोगों का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑन पैसिव में आना, वो फाइनेंशियल फ्रीडम का है, पैसा का है। लेकिन अभी तक किसी को कोई पैसा नहीं दिख रहा है, तो लोगों का सब्र का बांध जो है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको सब्र का बांध बिल्कुल ही डगमगाना नहीं चाहिए, सब्र के साथ रहना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। और जिस एसोसिएशन के साथ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिस एसोसिएशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उसका मिशन विजन बहुत ऊपर है। हम लोग कोई यहाँ पर जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई हम यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये विजनरी लोगों का एसोसिएशन है। ऑन पैसिव एक महान विजनरी का एसोसिएशन है। अगर हम उसको रिलेट करें तो हम रदरफोर्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं, हम जेफ बेजोस के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। जेफ बेजोस का हम नाम इसलिए लेना चाहते हैं यहाँ पर कि हम, ताकि हम अपने आप को यहाँ पर उनके साथ रिलेट कर पाए। जेफ बेजोस एक गैराज से काम शुरू करके, एक कंप्यूटर, एक टेबल और एक कुर्सी के साथ काम शुरू करके आज दुनिया में बिजनेस टाइकून के नाम में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। इतिहास में नाम उनका दर्ज हो चुका है। आज वो पूरी दुनिया उनको सैल्यूट करती है। तो हम जब बुर्ज खलीफा से शुरू हुए हैं, 1 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस से शुरू हुए हैं, हम 5 देशों, 5 कंट्री से हम अपना ऑफिस बना के स्टार्टिंग किए हैं। तो सोचिए कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं। हम कम समय में पहुंचे हैं। कई लोगों का कहना है कि ऑन पैसिव को आने में बहुत विलंब हुआ है। ऐसा नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए, जितने भी इंटरनेट की कंपनियां आई हैं, आईटी सेक्टर में जितनी भी कंपनियां आई हैं, सबसे कम समय में अगर आने का कोई रिकॉर्ड बनाया है तो दोस्तों वो है ऑन पैसिव। हम डिले नहीं है, जरा सा भी डिले नहीं है, हम ऑन द वे हैं। जैसे अभी अजय भाई ऑन द वे हैं, अपने किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाह रहे हैं। वो अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन क्या वो नहीं पहुंचेंगे? निश्चित रूप से पहुंचेंगे, क्योंकि वो डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो घंटे, 2 घंटे में, आधे घंटे में वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। उसी तरह से ऑन पैसिव में हम सभी जो फाउंडर सदस्य हैं, वो ऑन द वे हैं, और एक बहुत सुपर फास्ट एयरक्राफ्ट के साथ हम लोग यात्रा कर रहे हैं, जिस एयरक्राफ्ट का नाम है ऑन पैसिव। और उसके जो पायलट हैं, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर, जो बहुत ही अनुभवी हैं, जिनको 14 साल का मार्केटिंग का कड़ा अनुभव है दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग का कड़ा अनुभव है, टारगेटेड ट्रैफिक का कड़ा अनुभव है। तो ऐसे अनुभवी पायलट के साथ हम लोग यात्रा का आनंद ले रहे हैं। हम लोग फ्लाइट में बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट बांधे हुए हैं, तय सीमा पर वो निश्चित तौर पर हम सबको लैंडिंग कराने वाले हैं, और सॉफ्ट लैंडिंग, सुरक्षित लैंडिंग हम सबको कराने वाले हैं स्वर्ग की धरती पर। तो बिल्कुल हम लोग नर्क से स्वर्ग में पहुंचने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है दोस्तों। लेकिन प्रोसेस को समझना है। बिल्कुल ही हम लोग आज पैनिक हैं। कार्ड पेमेंट सितंबर में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक वो स्मूथली नहीं चल रहा है। आप सबको मालूम है, सितंबर में बहुत ही स्मूथली चल रहा था, जबकि 2 कंपनियों को हमारी कंपनी ने हायर किया था, जो हमारे मर्चेंट हैं, पेमेंट गेटवे हैं, थर्ड पार्टी को हायर किया गया था। लेकिन वो स्टेबल नहीं होने के कारण उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, चूंकि उनको मालूम ही नहीं था कि इतने बल्क में यहाँ पर ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। उनको एहसास भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था, सोचे भी नहीं थे। वो चीज उनको देखने के लिए मिला, और उनका सर्वर क्रैश कर गया। अंतोगत्वा वो अपने हाथ खड़े कर दिए। और जो हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का जो प्लानिंग था कि हम अपना खुद का पेमेंट गेटवे, खुद का बैंक और खुद का सारा चीज हम लाएंगे, लेकिन वो सेकेंड फेज में लाने वाले थे। उनको ये अंदाजा पहले से था कि ऐसा होने वाला है या होगा, उनको मालूम था, इसलिए वो अपने पेमेंट गेटवे पर काम कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि कोई चीजें राइट टाइम पे, रियल टाइम पे बनती हैं,
और इंटरनेट में जो लोग काम करते हैं, जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे दीपेन भाई आईटी सेक्टर से यहाँ पर हम सबके साथ में मौजूद हैं, उन लोगों को और बहुत सारे जो हमारे भाई बहन यहाँ पे सुन रहे हैं जो आईटी सेक्टर से हैं, उनको मालूम है कि क्या कैजुअलिटी होती है, क्या चीजें होती है, उनको समझ में है। जैसे जो हमारे यहाँ पर चिकित्सक या डॉक्टर हमें सुन पा रहे हैं, मैं उनसे रिलेट करके आपको बात समझाने का प्रयास करूंगा कि जो एक सर्जन है वो ही जानता है कि ऑपरेशन थिएटर में रियल टाइम पे क्या हो सकता है। हम उसको बहुत कहानी के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, हम उनको समझा सकते हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, अपना आप जो भी डायग्नोस है वो आप करा लीजिए, इसके बाद हम ऑपरेशन का डेट देता है डॉक्टर, और उस डेट पर आकर के वो ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। और जब फिर से उनका चेकअप किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि उनको लौटा दिया जाता है कि नहीं आज हम नहीं करेंगे, कल हम करेंगे, या उस समय पे सर्जन उपस्थित नहीं हो पाते हैं, या वो पेशेंट जो है उस सिचुएशन को सरवाइव करने के लिए वो सक्षम नहीं हो पाता है, तो हम डेट आगे भी बढ़ा देते हैं। या कई बार होता है कि हम अपने ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के साथ में जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वो 1 घंटे का जो हमारा ऑपरेशन का जो कार्यक्रम था वो 2 घंटे हो जाता है, 1.5 घंटे हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर से आप क्या करते हैं, सिर्फ इंतजार करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में जितने भी माताएं बहनें हैं जो डिलीवरी आवर में लेबर रूम में रहती है, तो हम लोग सारे लोग लेबर रूम में नहीं घुस जाते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल शांति से बैठते हैं। और जो डॉक्टर हैं उनको हम इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि वो कब आकर के खुशखबरी सुनाए, और हमारे कानों में किलकारियां गूंजती है, तब हमें एहसास होता है कि यस हमने कर दिखाया। हालांकि जो जूझ रही है वहां पर लेबर रूम में वो हमारी माताएं या बहनें हैं या डॉक्टर वहां जूझ रहे हैं, लेकिन बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको 1000% विश्वास होता है कि यस अब कुछ ही पल में किलकारियां गूंजने वाली है। ये विश्वास ही उनको आगे बढ़ाता है, कभी भी उनके माइंड में निगेटिविटी नहीं आती है। दैट्स वाई यहाँ भी ऑन पैसिव में हम सभी जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, हम लेबर रूम के ऑपरेशन रूम के बाहर में बैठे हुए हैं, जहां पर हम अपने ग्रेट सीओ एस मुफारा के हौसला को बुलंद कर रहे हैं और उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम सब मिल करके। यस हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए वो अंदर ऑपरेशन रूम में है, और बहुत जल्द हम सबके कानों में किलकारियां गूंजने वाली है। नो डाउट लेट हुआ है, विलंब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीजें स्टेबल करके ही हमारे सामने आने वाले हैं। और वो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या अपने लिए काम कर रहे हैं? नहीं ना। कोई डॉक्टर अगर आपके पेशेंट के साथ में काम कर रहा है तो क्या वो अपने लिए कर रहा है? नहीं, आपके लिए काम कर रहा है दोस्तों, आपके भविष्य के लिए वो अपना समय दे रहा है। वो अपना तो काम कर चुका है, उसको तो पैसे आ रहे हैं। उसी तरह से ऑन पैसिव में हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है ऑन पैसिव का, जहां पर निरंतर निरंतर उनको पैसा आता रहेगा। आप सबको माल जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं जो सेल आउट हो चुके हैं विदाउट आए हुए मार्केट में, आपको जानकारी नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो सेल आउट हो चुके हैं, एडवांस उसका बुकिंग हो चुका है। जैसा कि एस सर ने बहुत पहले कहा था, उनसे पूछा गया था कि आप फिजिकल प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हैं, क्या आएगा, कौन खरीदेगा, कब पैसा मिलेगा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि आप लोग घबराइए नहीं, हम फिजिकल प्रोडक्ट इतना ही बना रहे हैं जितना सेल आउट हो चुका है। तो लोगों के पास में वो स्पीचलेस हो गए सारे लोग, कोई जवाब नहीं था। तो ऐसे चीजें बैकएंड पे हो रही है दोस्तों। हम सब जीत जाएं यहां पर, इसकी तैयारियां पीछे बैकएंड पे चल रही है। बहुत जल्द कार्ड पेमेंट स्टार्ट होने वाला है और किसी भी समय वो ऑन हो सकता है। जो सर ने डेट दिया था उस सिचुएशन में अंदर क्या हो रहा है हम सबको मालूम नहीं है, कैसी कैसी चीजें उनको सरवाइव करना पड़ रहा है वो हम सबको मालूम नहीं है, और न वो जानकारी देना चाहते हैं। वो कहते हैं ना बीच बीच में आकर के एक ही शब्द में कि मैं नर्क से आया हूं फिर नर्क में जा रहा हूं। तो वो कई बार इस चीज को फेस कर रहे हैं दोस्तों। वो वही समझ सकते हैं, जो डॉक्टर ऑपरेशन रूम में है वही समझ सकता है कि उनको कौन सी चीजें वहां पे फेस करनी पड़ रही है। हम तो एक दर्शक हैं, तो क्या हम दर्शक बनकर के भी अच्छे से अपने दर्शक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है? आज बचपन से लेकर के हम लोगों ने आज तक का जो जीवन सफर तय किया है, किसी के 40 साल, किसी के 50 साल, 70 साल,
कोई 10 साल का है, कोई लेडीज है, जेंट्स है। अपने अपने जीवन में हम लोगों ने बहुत से सारे सरवाइव किए हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने फेस किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, गए हैं, और हम लोग आज उसको फेस करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जीवन रुक नहीं जाता, कुछ होता नहीं दोस्तों, हम बिना मतलब के पैनिक होते रहते हैं।